सुरभि की बात सुनकर जहां घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, वहीं माया अपनी जेठानी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती और किचन में जाकर काम करने लगती है। ये देखकर सुरभि किचन में जाती है और माया को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। माया, तुमने हद ही पार कर दी। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे बोलती, चोरी क्यों की? बस करो भाभी, बहुत हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? हिम्मत? अरे तेरी बीवी की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में से पैसे चुराने की? क्या तू अपनी पत्नी को पैसे नहीं देता? बस भैया, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। आप सबने मुझे समझ क्या रखा है? आपका जब मन करेगा तब मेरे ऊपर इल्जाम लगा लोगे और जब मन करेगा तब मेरे ऊपर हाथ उठाओगे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में कुछ भी होता है तो आप लोग मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। और दीदी, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। ना तो मैंने पहले आपका हार लिया था और ना ही अब मैंने आपके पैसे लिए हैं। अरे तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो और बिना सबूत के तुम लोग एक दूसरे पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? माँ, भैया भाभी ने हद पार कर दी है। और भाभी, आपके पास क्या सबूत है कि मेरी पत्नी ने आपके पैसे चुराए हैं? सबूत तो नहीं है देवर जी, लेकिन हाँ, सबूत आने में देर नहीं लगेगी। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। अब इस घर से पैसे किसने चुराए हैं और किसने नहीं, यह फैसला कोई और नहीं बल्कि पुलिस ही लेगी। घर में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग अब पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस के आने के बाद पुलिस भी उनकी बहस और लड़ाई देखकर परेशान हो जाती है। बस कीजिए आप लोग। अरे आपस में ही लड़ रहे हैं। इस घर से पैसे कहाँ और किसने लिए ये अभी पता चल जाएगा। कांस्टेबल, हर एक रूम की अच्छे से तलाशी लो। सभी के कमरे में जाकर कोने कोने की तलाशी लो। पुलिस की बात सुनकर कांस्टेबल अब हर कमरे की तलाशी लेने लगता है, लेकिन किसी के कमरे में कुछ नहीं मिलता। अब बारी आती है माया के कमरे की। पुलिस जब माया के कमरे की तलाशी कर रही थी तब सुरभि माया को ताना देते हुए कहती है, अब देखते हैं चोर बचकर कहाँ जाएगा। पुलिस माया के भी कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन माया के कमरे से कुछ नहीं मिलता। ये देखकर सुरभि का मुंह बंद हो जाता है। देखिए, उनके कमरे से भी कोई हार नहीं मिला और ना ही कोई पैसे। अब सिर्फ एक कमरा बचा है, इसलिए अब हम उस कमरे की तलाशी लेने जा रहे हैं। अरे पर इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे बेटे का कमरा है। मतलब मेरे बेटे के कमरे की तलाशी क्यों लेनी? क्यों? अगर कमरों की तलाशी हो ही रही है तो आपके बेटे के भी कमरे की तलाशी होगी। आपका बेटा इस घर से अलग नहीं है। पर चाची, मेरे कमरे की तलाशी लेनी क्यों है? मैं घर में थोड़ी ना रहता हूँ जो मेरे कमरे में पैसे आएंगे, और मैंने कोई पैसे वैसे भी नहीं लिए। वैभव बेटा, मैंने कब कहा कि आपने पैसे लिए हैं? मैंने तो बस कमरे की तलाशी लेने के लिए कहा है। क्यों जेठानी जी? अब जब सबके कमरे की तलाशी हो रही है तो वैभव के कमरे की भी तलाशी होनी चाहिए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैभव बेटा, तुम शांत रहो और पुलिस को अपना काम करने दो। अब पुलिस वैभव के कमरे की तलाशी करने लगते हैं, जहां पुलिस को सुरभि के पैसे और हार दोनों मिल जाते हैं। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये लो, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। जेठानी जी ने अपने 50,000 न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, पर मिले कहाँ। और पता नहीं क्या सोचकर जेठानी जी मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही थी। क्यों जेठानी जी? किसी पर इल्जाम लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए ना। माया की बात सुनकर सुरभि वैभव को एक जोरदार तमाचा मारती है। ये सब क्या है वैभव? ये हार, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुमने तो... मुझे माफ कर दो माँ, ये पैसे और हार मैंने ही चुराया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस के हवाले मत करो माँ। अरे पर तुमने चोरी क्यों की? आखिर तुम्हें इतने पैसे और इस हार की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो तुम्हें चोरी करनी पड़ी? माँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड को आपका हार पसंद था और उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये हार और पैसे चुराए। मैं उसको ये हार देने जाता उससे पहले ही वो दूसरे शहर चली गई, लेकिन मैंने उसको वादा किया था कि मैं उसको ये हार दूंगा, इसलिए मैंने ये हार लौटाया नहीं। और अब वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी तो मुझे पैसों की भी जरूरत है, इसलिए मैंने पैसे चुराए माँ। इंस्पेक्टर साहब, आपका समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहूंगा, पर अब मुझे कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवानी। राज की बात सुनकर पुलिस वहां से चली जाती है। वहीं राज अपने बेटे वैभव को बहुत मारता है। इसके बाद मोहित वैभव को बचाते हुए अपने भैया भाभी से कहता है, भैया, गलती बच्चों से होती है, पर उसको सही समय पर सुधारना ये माँ बाप का काम होता है। पैसा और हार घर से बाहर नहीं गया
اور समय रहते हमें ये भी पता चल गया कि हमारा वैभव किस रास्ते पर जा रहा है. पर हाँ, बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहिए भैया भाभी. मोहित की बात सुनकर सुरभि और राज की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है, जिसके बाद वो माया और मोहित से हाथ जोड़कर माफी मांग. Please like and subscribe my channel. Thank you.